हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। हम आपको एक्सरसाइज 8th में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की सरल समस्याएं, उसके हमने आपको 1 से 14 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे और हम आपको कल और परसों आपकी 30 तारीख को जो राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उसके लिए हम 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप उनको ध्यान से कल और परसों यानी आप 23 और 24 को आप हमारी वीडियो पर बने रहें और ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपके सारी एक्सरसाइज जो है आपके संपूर्ण एक्सरसाइजों के जो है सॉल्यूशन इसके अंदर होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें 15 है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। On walking the 100 meter towards the tower, the angle of elevation is found to be 30 degree. Calculate the height of the tower. आपको कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर हमको फाइंड करनी है बेटे। तो इसके अंदर आपके क्या दिया हुआ है कि एक आपका टावर है बेटे। क्या है ये? आपका टावर है। तो इस टावर के अंदर ये आपका टावर बना हुआ है, ये आपका टावर है बेटे। इस टावर में यदि कोई यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका उन्नयन कोण यहाँ से देखते हैं तो ये 15 डिग्री आपका बनता है। 15 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है ये। अब यदि ये 100 मीटर चलता है, कितने मीटर चल रहा है बेटे? 100 मीटर चल करके और ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से ये 100 मीटर की दूरी इसने कवर की और यहाँ से जब वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री का बनता है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है कि टावर कितना मीटर ऊंचा है। तो आप इसको बेटे क्या करोगे? इसको आप पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी और ये आपका पॉइंट डी, इस डिस्टेंस को आप x मान सकते हो। ओके, इस डिस्टेंस को आपने x मान लिया। अब बेटे आपको मालूम है कि सबसे पहले आप क्या लोगे? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर tan 30 इक्वल टू, आपको पता है tan थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे आधार। तो आपका P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका हो गया AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB, आपको हाइट बेटे फाइंड करनी है, BD की वैल्यू x दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू √3h। दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है आपकी। फिर आपने ले लिया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC tan 15 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 आपकी होती है। AB की वैल्यू आपकी h है, BC की जो वैल्यू है वो आपकी x प्लस 100 है। क्रॉस आपने मल्टीप्लाई किया बेटे, तो आपका h बराबर आपका क्या आ रही है वैल्यू? h इक्वल टू 2 माइनस √3 x प्लस 100। दैट इक्वेशन नंबर ये आपकी सेकंड हो गई। अब आप क्या करोगे?
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, h इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, एक्स की जगह आपको रूट 3 रखना है बेटे, रूट 3h रूट 3h प्लस 100, h इक्वल टू रूट 3 को पहले आपने 2 को रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस रूट 3 है आपका बेटे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 2 को आपने रूट 3 से किया आपने मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 2 रूट 3h। 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 200 आ गया, माइनस रूट 3 को आपने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3h आ गए, और माइनस रूट 3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 100 रूट 3 आपके आ गए। अब आपको बेटे क्या करना है, आपका टोटल जो है 2 रूट 3h माइनस 3h आपका हो गया। तो 2 रूट 3h की वैल्यू क्या होती है, तो आप इनको एक तरफ ले लीजिए, h प्लस 3h माइनस 2 रूट 3h इक्वल टू 200 माइनस 173। अब बेटे 200 माइनस 173 आप करोगे, 3h आपका ये 4h आ गया, 4h आपको 2 रूट 3 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है बेटे, रूट 3 की वैल्यू आपकी 1.73 होती है। 1.73 को आप बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 के 4, 2 1 जा 2 3, 3.46। तो आपने इसको माइनस कर लोगे, 3.46h इक्वल टू आपने 200 में से 173 को आपने माइनस किया तो ये आपका आ गया 27। 0.54h इक्वल टू 27। जब हम h इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 27 में बेटे 0.54 से हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट को आप कैंसिल आउट करोगे तो पॉइंट के बाद में आपके 110 यानी आपके 100 आपको पॉइंट आप फॉलो कर लोगे, और 27 को 54 से बेटे आपने कैंसिल आउट कर लिया, 27 2 जा 54, 2 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 50 मीटर आ गया। तो कहने का मतलब है आपके जो टावर की जो हाइट थी वो 50 मीटर, आपका आंसर क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया होगा tan 30 की जो वैल्यू थी वो आपने 1/√3 रखा, और tan थीटा में लंब बटे आधार होते हैं यानी p/b, p की वैल्यू h और बेस आपका x मान रखा है, तो x इक्वल टू √3h आ गया। फिर ट्राइंगल आपने ABC लिया, ABC में tan 15 इक्वल टू AB/BC, BC की वैल्यू बेटे x प्लस 100 दी हुई है क्योंकि BD प्लस CD हो गया BC में, तो h इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 100। फिर आपने 2 को एक जो x की वैल्यू थी आपके इक्वेशन फर्स्ट से आपने सेकंड में रखा उसको, और x की जगह आपने √3h, फिर आपने 2 को √3 से किया तो 2 √3 आ गया, 2 को 100 से किया तो 200 आ गया, माइनस √3 को √3 से किया तो 3h आ गया, और माइनस √3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 √3 आ गया।
फिर आपने h वाली वैल्यू को एक तरफ ले लिया, -3h को आपने इधर लिया, प्लस के 3h हो गए, और 2√3 को आपने बाय ट्रांसपोजिशन किया, पक्षांतरण किया, माइनस का 2√3 हो गया। 4h में से 2√3 की आपकी वैल्यू जो है 3.46 0.54 आ गया, इक्वल टू 27। जब आपने h इक्वल टू फाइंड किया तो 27/0.54 पॉइंट को आपने फॉलो किया, और आपने जो है पॉइंट के बाद में दो संख्या आपकी आ रही है तो आपने ऊपर 100 लगा दिया। 27 से 54 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 100 50 टाइम्स कैंसिल हुआ। इस तरीके से आपके h की वैल्यू 50 मीटर प्राप्त हो गई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी है। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। बेटे एक मीनार है, समतल जमीन पर एक टावर आपका खड़ा है, वर्टिकल टावर है, और ये आपका टावर इस तरीके से आपका एक टावर खड़ा हुआ है बेटे, ये आपका टावर है, ये है, और ये आपका एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में अधिक 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कहने का मतलब है कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या था? 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, आपका 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है, और ये x मीटर की डिस्टेंस थी। लेकिन सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से आपका जो 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब आपका ये हो गया कि ये आपका 30 डिग्री हो जाता है सूर्य का 49 कोण। ये यहाँ से और यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो बेटे 40 मीटर और छाया बढ़ जाती है, आपकी शैडो 40 मीटर बढ़ जाती है। तो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, और ये आपका हो गया D। तो हमको मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर बेटे सेम होते हैं। अब जैसे आपने पहले ट्राइंगल ABD ले लोगे, ट्राइंगल ABD के अंदर आपका tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। AB आपको फाइंड करना है, BD की वैल्यू x है। क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो बेटे आपको मालूम है कि h इक्वल टू √3x, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गई। फिर इसके बाद में आप लोगे ट्राइंगल ABC, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर AB बटा BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, AB की वैल्यू h, BC x + 40, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू x + 40, दैट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट वैल्यू h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपने √3 इंटू √3x इक्वल टू x + 40, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी हमेशा ध्यान में रखो कि रूट को जब भी हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से किया तो 3x इक्वल टू x + 40, बाई ट्रांसपोजिशन करोगे x को आपने इधर लिया तो माइनस में 40, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 20 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटे आप क्या करोगे, ये इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दोगे। तो x की जगह आपका क्या रहा है 20। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट में आपने इसको रखा तो आपका h इक्वल टू √3 इंटू 20 आ गया। तो आपका h इक्वल टू 20√3। 20√3 का मतलब आपका ये हो गया कि 20 इंटू 1.732। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 34 आपका आ गया आंसर h इक्वल टू 34.64 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बेटे आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी आपको फाइंड करनी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल are 30 degree and 45 degree. If two ships are on the same side of the lighthouse, then find the distance between two ships. दोनों ships के बीच की आपको distance find करनी है। तो देखिए बेटे, द समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस है। ये आपका लाइट हाउस है। यहाँ से हम जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक आपका 30 डिग्री होता है। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 30 डिग्री है। ये आपका एंगल 30 डिग्री का है। अब ये यहाँ से चल कर के और ये यहाँ आता है और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री का बन जाता है। ये आपका 45 डिग्री बन गया। ये पूरा 45 डिग्री बन गया। ए बी सी डी और ये आपका एक्स मान लो इसको। तो आपको निकालना है, आपकी एक शिप तो यहाँ पर है ये और एक शिप यहाँ पर है, दो शिप है। इन दोनों शिपों के मध्य की दूरी निकालनी है, यानी आपको सी डी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, पहले बेटे आप ट्राइंगल ए बी सी निकाल लोगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी ले लो। ट्राइंगल ए बी सी 10 30 इक्वल टू ए बी। 60 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस है, तो ए बी अपॉन बी सी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी आपकी 60 है, बी सी आपको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी सी इक्वल टू 60√3 मीटर आपका आ गया। ठीक है बेटे। अब दूसरा आपका है ट्राइंगल ए बी डी। 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 10 45 की वैल्यू 1/1 होता है। ए बी की वैल्यू 60, बी डी हमको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई बी डी इक्वल टू 60 मीटर। दैट इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फाइंड क्या करना है, सी डी। सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। बी सी हमारी 60√3 माइनस 60। आप इसमें 60 को कॉमन ले लोगे और ये आपका आ गया √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटे।
यानी एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी √3 - 60 √3 - 1 मीटर आपका आंसर आ गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। बेटे ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, देखो ये 30 मीटर ऊंचा आपका एक भवन है। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति बच्चा यहाँ पर आपका खड़ा है। अब ये बच्चा, सपोज करो ये बच्चा जो है, ये बच्चा है, ये 1.5 मीटर लंबा बच्चा है। तो ये आपकी डिस्टेंस जो है यहाँ तक की आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी ये डिस्टेंस, और ये यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस जो है ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपकी 30 मीटर है बेटे। तो यहाँ तक आपकी 1.5 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितनी रह गई 28.5 मीटर की डिस्टेंस रह गई। इसको आपने ए माना, इसको आपने बी, इसको आपने सी माना। अब ये यहाँ से देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यहाँ से यह दिखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री मिलता है। अब ये लड़का यहाँ से जो है इस जगह से यह लड़का यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आकर के दिखता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस उसकी कितनी होगी? ये आपकी बी, ये आपकी सी, ये डी। आपको सी डी फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करनी है बेटे? इसमें आपको सी डी फाइंड करनी है। तो बच्चा कितनी दूरी तक चला? पहले आप क्या करोगे बेटे? पहले आप लोगे ट्राइंगल ए बी सी। वो का वो इक्वेशन है ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 28.5, बी सी आपको फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो बी सी इक्वल टू 28.5√3, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपने लिया ट्राइंगल ए बी डी, tan 60 बराबर ए बी बटा बी डी। tan 60 की जो वैल्यू है वो √3/1, ए बी की वैल्यू 28.5, बी डी हमको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 बी डी इक्वल टू 28.5। जब हम बेटे बी डी फाइंड करेंगे तो 28.5/√3, इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28.5√3/3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो ये आपका आ गया 9.5√3, दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको निकालना है सी डी। तो बेटे सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। सी डी इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। आप बेटे √3 को कॉमन ले लीजिए, तो 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 को आप माइनस करोगे तो √3 × 19, तो सी डी इक्वल टू 19√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
बेटे एक तो टावर है और एक आपका भवन है, हाउस है आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 7 मीटर ऊंचा बेटे आपका ये भवन है, आपका ये 7 मीटर ऊंचा आपका भवन है और बेटे ये टावर है, ये आपका टावर है। अब इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। ये बेटे आपका 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इस टावर का जो फुट है एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके जो फुट है उससे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके बेटे, तो आपको पता है ये 7 मीटर ये वाली बिल्डिंग है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसको हम ए, इसको हम आप इसको दे दो बी, इसको आप सी, और ये डी और ये ई। एक बात मैं आपको बताता हूँ बेटे कि जो बी सी इक्वल टू डी ई है, ठीक है, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम है। बी सी डी ई एक आयत है, यानी बी सी डी ई इज ए रेक्टेंगल। तो बेटे आपको पता है ट्राइंगल डी बी सी tan 45 इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1/1, बी डी आपकी 7 है, बी सी हमने निकाल देंगे, तो बी सी इक्वल टू 7 मीटर। तो डी ई इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, इसलिए डी ई इक्वल टू 7 मीटर आ गया आपका। अब हमने ट्राइंगल ले लिया कौन सा, ए डी ई। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। ए ई आपको फाइंड करनी है, अपॉन डी ई कितनी दे रखी है आपकी, डी ई आपकी दे रखी है 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई ए ई इक्वल टू 7√3, दैट इक्वेशन नंबर 2। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी, तो ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। तो 7√3 प्लस 7 को आप कॉमन ले लीजिए और √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 20। एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। बेटे इसमें आपको क्या करना है कि एक पहाड़ है, ये एक माउंटेन है, ये आपका एक माउंटेन है। इस माउंटेन के दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक तो ये आपका 30 डिग्री अवनमन कोण दिया हुआ है, ये अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक आपका 45 डिग्री अवनमन कोण दिया हुआ है, ये आपका 45 डिग्री है। ए, बी, सी और डी। आपको फाइंड करनी है एच।
ट्राइंगल, यदि ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों बिंदुओं की, ये वाली डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर दी हुई है, इसको आप x मान सकते हो। तो पहले आपने ट्राइंगल ABD ले लिया, tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू 1/1, AB आपको फाइंड करनी है h, BD की वैल्यू x है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटे यहाँ पर जो है आपको क्या हुआ कि ये आपका x इक्वल टू h, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपने ले लिया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, √3h इक्वल टू x प्लस 1। अब आपने बेटे आपको हमको निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, h इक्वल टू x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में आप रख दोगे, पुट वैल्यू h इक्वल टू x, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो √3x इक्वल टू x प्लस 1, x को आप इधर ले लीजिए, √3x माइनस x इक्वल टू 1, x आप कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन √3 माइनस 1। हमेशा जब भी बेटे इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, तो आप √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका इस वैल्यू को तो आप जानते हो 1.732 प्लस 1, और यह a माइनस बी, a प्लस बी, ये आपका हो गया 3 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 2.732 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी 1.366 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बेटे आपके जो है हमने 15 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। कल और परसों हम आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे, तो आप उनको ध्यान से देखिए। और आपकी 30 डेट को जो आपकी एग्ज़ाम है मैथ की, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखना। कुछ इम्पोर्टेंट उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।